हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स कैसे याद करते हैं और फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं। वैसे मैंने ये आपको बताया है वोकैब में हम चाहे एंटोनियम सिनोनियम से याद करें या फिर वन वर्ड या इडियम फ्रेज या फिर फ्रेजल वर्ब्स, सबको अगर हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं तभी ये हमारे माइंड में रिटेन रहती हैं या फिर हमारे माइंड में बनी रहती हैं काफ़ी लंबे समय तक। वैसे तो अक्सर हमारे साथ ये समस्या रहती है सभी के साथ के आगे की याद करते हैं और पीछे की भूलते जाते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज करो, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलो, प्रैक्टिस करो वर्डों की। एक सेंटेंस में इसको यूज करो और कैसे ये एक सेंटेंस में क्या काम करती है, इसका ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है या फिर या नाउन है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका और ये क्या रोल निभाती है एक सेंटेंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको सेंटेंस में यूज करके देखोगे आप तभी हमें याद बनी रहेगी ये काफ़ी समय तक, और वरना आप याद करते जाओगे आगे पीछे भूलते जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि एक तो देखो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ हमने दूसरा एक प्रपोजिशन लगा दिया या कोई वर्ब के साथ एक अदर वर्ड ऐड करते हैं जो होती है प्रपोजिशन। तो जैसे यहाँ पर ये वर्ब प्लस प्रपोजिशन, दोनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, फ्रेजल वर्ब। हमारी वर्ब प्लस प्रपोजिशन क्या होती है, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। और जैसे ही हम किसी वर्ब के साथ में दूसरा अदर वर्ड ऐड करते हैं यानी प्रपोजिशन ऐड करते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, बिल्कुल अर्थ अलग निकलता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर गो से रिलेटेड बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हैं और सबको एक साथ देखो यहाँ पर याद कराएंगे किस तरह से, आप देखना। जैसे यहाँ पर गो अबाउट, गो अंडर, गो अवे, गो इनटू, गो आउट, गो अंडर, ऐसे ही एक वर्ड पकड़ो और उसके साथ देखो कौन सी प्रपोजिशन यूज हो रही है, उससे रिलेटेड कितनी फ्रेजल वर्ब है, इनको एक साथ लिखो और इनको एग्जाम्पल में यूज करके देखो। तो सबसे पहले जैसे देखो गो, गो से, और हमारे माइंड में देखो याद बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात और क्या है कि हम किसी चीज़ को किसी दूसरे के साथ क्या करें, रिलेट कर दें। तो रिलेट करके क्या होता है कि और ज़्यादा लंबे समय तक हमें क्या रहती है, वो याद रहती है। अब जैसे यहाँ पर ये गो है, अब गो से आप कहो गाय, गो से क्या करो कि गो, गो का मतलब है गो माता। अब देखो गो माता से इसको रिलेट करेंगे गो अबाउट को, तो ये क्या करेगी, गो माता क्या करती है, यानी घूमती रहती है वो एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या हो गया, यानी मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी भ्रमण करना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब सभी को पता है, सब लोग जानते हैं गौ माता का काम क्या होता है, घूमना एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका मतलब है गो अबाउट का मतलब भ्रमण करना। तो जैसे ही आपको दिखे गो अबाउट, तो गो अबाउट को रिलेट कर लो किसके साथ में, गो से रिलेटेड सारे गो माता से। अब ऐसे ही देखो गो आफ्टर, अब गो आफ्टर, अब गो आफ्टर का मतलब क्या होता है, अगर आपने गो माता से क्या कर दिया, आपने उसको या तो कुछ दिखा दिया, खाने के लिए दिखा दिया, या फिर उसको आपने मार दिया, तो क्या करती है वो, आपके पीछे पड़ जाती है। तो वहीं से गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब क्या है, पीछा करना, यानी रन आफ्टर, आपके पीछे भाग रही है। तो गो अबाउट, गो आफ्टर, दोनों को हमने किससे रिलेट कर दिया, गो माता से। अब ऐसे ही गो अवे, अब गो अवे का मतलब क्या है, एक दिन आपने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वो कहाँ चली गई, बहुत दूर चली गई। यानी तो अवे माने होता है वैसे भी दूर, दूर हट जाना। तो गो अवे का मतलब क्या हो गया, कहाँ चले जाना, बहुत दूर चले जाना। तो
लीव, लीव का मतलब होता है निकल जाना या चले जाना, गो अवे यानी लीव। अब इसके बाद में हमारा अगला है गो इनटू। अब गो इनटू का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, गो माने जाना, अब इनटू का मतलब क्या है, वो कहाँ चली गई, किसी के अंदर यानी इन माने अंदर, तो किसी चीज के अंदर यानी कहीं घुस गई तो फिर वहां पर वो क्या करेगी, छानबीन करने लग जाएगी, चीजों को क्या करती है, उथल पुथल कर देती है, तो उसको कहते हैं छानबीन करना। गो इनटू का मतलब छानबीन करना, तो ये क्या है, गो इनटू इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE, इन्वेस्टिगेट करना यानी छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। इसके बाद में देखो गो आउट। गो आउट का मतलब क्या होता है, गो माने चले जाना, आउट माने बाहर, तो जैसे ही वो बाहर चला, गो माने जाना, आउट माने बाहर, तो जैसे ही बाहर चला गया तो इसका मतलब क्या है, वहां से सारी चीजें खत्म हो गई या बुझ जाना यानी एक्सटिंग्विश, जिसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना या समाप्त कर देना, और वैसे भी हम आग को बुझाने के लिए भी यूज कर लेते हैं एक्सटिंग्विश। अब देखो गो माने जाना, अंडर माने नीचे, अब बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो क्या हो गया, यानी गिर गया, क्या हो गया, गिर गया नीचे जाके, तो इसका मतलब क्या है, असफल होना, क्या है, असफल होना यानी फॉल। इससे देखो और आगे गो से रिलेटेड, तो सबसे पहले गो अबाउट यानी भ्रमण करना, गो अबाउट भ्रमण करना, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, गो आफ्टर रन आफ्टर, गो अवे लीव, गो इनटू इन्वेस्टिगेट यानी छानबीन करना, गो आउट एक्सटिंग्विश बुझ जाना, गो अंडर फॉल असफल होना। अब देखो गो अहेड गो अलोंग, यानी इनका भी दोनों का क्या होता है, अहेड माने आगे होता है, गो अलोंग माने यानी साथ साथ चल रहा है, अलोंग है, या फिर अहेड मतलब आगे है, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक बार तो गो के साथ अहेड आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है गो अहेड किसी काम को शुरू करना या जारी रखना। अब किसी काम को शुरू कर दिया यानी आगे आगे आप क्या कर रहे हो, चलते ही जा रहे हो, गो माने जाना, अहेड माने आगे, तो हम क्या कर रहे हैं, टू स्टार्ट और कंटिन्यू, टू डू समथिंग। किसी काम को हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर दिया है या जारी रख दिया है, अहेड है यानी अहेड, गो अहेड यानी आगे चलते ही जा रहे हैं, गो मतलब जाना, अहेड माने आगे, तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू किसी काम में हम लगे हुए हैं, तो उसको कहते हैं गो अहेड। ऐसे ही देखो गो अलोंग, अब अलोंग मतलब होता है साथ में चलना किसी के, गो माने जाना, साथ में किसी के जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वहां पर किसी को कोऑपरेट कर रहे हो, तो टू कोऑपरेट करना यानी सहयोग देना, इसका मतलब होता है गो अलोंग का मतलब टू कोऑपरेट, COOPERAT। तो इसी तरह से देखो गो है, और भी कुछ वर्ड है, इनको सबको एक साथ पकड़ो और वहां से जितनी भी फ्रेजल वर्ब है, इनके साथ किसी के साथ ऑफ लग रहा है, किसी के साथ इन लग रहा है, किसी के साथ अपन लग रहा है, किसी के साथ अबाउट लग रहा है, किसी के साथ अलोंग लग रहा है, तो इनको सबको वहां से देखो और रिलेट करो किसी ऐसे वर्ड से जो हमारे माइंड में बना रहे, और अभी इनको हम एक एग्जाम्पल में भी यूज करके देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये ट्रेलर दिखाया है, हम फ्रेजल वर्ब्स कैसे याद रख सकते हैं, कैसे अपने माइंड में बनाए रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, इतना ही काफ़ी है। अभी देखो गो से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब आपको एक साथ बता दिए जाएंगे। तो आज